अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हुजूरे वाला, आज का मुकदमा बहुत खास है और इस मुकदमे को समाप्त करने के लिए पूरा भांतरा उमड़ आया है, जिसमें बच्चों से लेकर खवातीन भी शिद्दत के साथ मुकदमे के फैसले की मुंतजिर है। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इस पर कौन कौन से इल्जामात हैं? मुल्जिम दिन रात मोबाइल में लगा रहता है। कभी दिखाने के लिए मेरे पास मोबाइल है और कभी जिताने के लिए बार बार गेम खेलता है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल ना देते और आज मैं इस कटेरे में ना होता और मुझे रसोई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर ना थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है तो इसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दिया है, हर अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हो, तो अपने वालिदैन को दोष क्यों देते हो? वकील साहब, क्या मैं अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ। काजी साहब, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि वह तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद इस मर्ज में मुब्तला हैं। उनकी मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया है, यह हम सब जानते हैं। काजी साहब, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आपका फैसला हमें मंजूर है, अलबत्ता इस पर ज़रूर गौर करें। वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्फे के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी की जाती है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। इस मुल्जिम पर भी संगीन इल्ज़ाम है। यह मुल्जिम अपनी पढ़ाई और कामों में कम और मोबाइल में ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। हर वक्त इसके कान में एयरफोन लगा रहता है, या तो गाने सुनता है या कॉली, और अगर किसी से बात भी करना हो तो एयरफोन और ब्लूटूथ के ज़रिए बात करता नज़र आता है, और दूर से देखा जाए तो पागलों की तरह नज़र आता है, जो अपने आप ही बड़बड़ाता रहता है। जी काजी साहब, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। और वकील साहब, यह तो मोबाइलों का जमाना है। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, जबकि आपका जुर्म नाकाबिल मुआफी है। क्या पैरवी की तरफ से इसके लिए कोई वकील है? जी, सरकारी वकील का तकर्रर किया गया है। जब हमने इससे अपने वकील की बात करने की कोशिश की तो इसने वापस अपने कानों में एयरफोन लगा दिए, तो मुझे शक होने लगा कि ये वाकई पागल है। काजी साहब, मेरे मुल्जिम का जुर्म इतना संगीन नहीं है कि इस पे कोई दफा लगाई जाए। मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी दफा लगाई जाएगी ताकि आइंदा एहतियात करे। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूर वाला, ये मुल्ज़म बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। ये हमेशा व्हाट्सएप पर लगा रहता है। इसकी बीवी नाकाम का नकाज का दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा झगड़ा मचा रहता है। इसकी बीवी कहती है कि तुमने मुझसे क्यों शादी की, और ये कहता है हाँ, मुझसे गलती हो गई है। अभी तो 33-10 था, अगर स्मार्टफोन होता शायद मैं तुमसे शादी न करता। इस वजह से इसका घर बिखर गया, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं। मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी काजी साहब, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसलिए मुझे अपना कोई वकील पेश नहीं करना। बस एक दरखास्त है। वो क्या? मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल रिपेयर कराने का मौका फराहम करें, ताकि जेल में किसी किस्म की परेशानी ना हो। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो।
काजी साहब, इस मुलज़म पर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम है यह हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। इसके घर में जितनी भी अफराद हैं उन सब के पास मोबाइल है और घर में वाईफाई लगा रखे हैं ताकि 400 रुपया पूरा वसूल हो सके। हत्ता कि घर की औरतें भी अपना मनचाहा मुफ्त में अपना मनचाहा शरीरें देखती हैं। 9 बच्चे तालीम छोड़कर कार्टून के आदी हो रहे हैं और नौजवान व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं। नौजवान व्हाट्सएप पढ़ने से ज़्यादा कॉपी पोस्ट करने पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। अगर कोई भूलने से कोई मोबाइल और नुकसान वाली वीडियो डाल दें तो ये सोचकर करते हैं कि मेरा भाई से ज़्यादा दोस्त मुस्तहिक है और ताकि मोबाइल से के नुकसान वाले ताकि मोबाइल के नुकसान से बच जाएं। और ईद के मौके पर अनियमित देखकर और ईद के मौके पर अनियमित के तौर पर पुरानी पिक्चर देख डालते हैं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए एक गवाह पेश करता हूँ। इजाजत है। काजी साहब, ये मुझे कहते रहते हैं कि आज इतने लोगों ने मेरी पोस्ट को लाइक किया और इतना ने शेयर किया और इतना ने कमेंट्स किया। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। तो मैंने क्या गुनाह किया है काजी साहब? 400 रुपया दिए तो वसूल करना ही पड़ेगा और हर वाईफाई है। अनकरीब इसका फैसला सुनाया जाएगा। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे तक पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों के इल्जामात साबित हो गए। तमाम मुल्जिमान को संगीन जुर्म की वजह से दफ़ा 203 के तहत 2 साल बगैर मोबाइल के रहने की सज़ा बामुशक्क़त सुनाती है ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके और गुमराह अदालत में मौजूदा हर फोटो स्टेट्स वालों को ये सलाह देती है कि मोबाइल एक ज़रूरत है और इसे ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाए। अदालत की कार्रवाई को बर्खास्त किया जाता है।